महाराज जी ठाकुर जी के एक भक्त हुए इसी कलयुग में, जिनका नाम था संत श्री चोखा मेला। क्या नाम था? संत श्री चोखा मेला। महाराष्ट्र की भूमि के परम भक्त संत श्री चोखा मेला जी। कैसे परम भक्त हैं चोखा मेला? नाम चोखा मेला क्यों पड़ा? महाराज जी एक ठाकुर जी के भक्त थे। महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर, है? तो वो दोनों दंपत्ति ब्राह्मण थे। ठाकुर जी को जो जो नूतन वस्तु आती थी उस वस्तु को व्यवस्थित करके भगवान श्री पंडरीनाथ को भोग धराने जाते थे। ठाकुर जी को पहले जाते थे, भगवान को भोग रखाएं। तो आम का समय आया, बड़े अच्छे अच्छे आम। तो दोनों दंपत्ति टोकरी में आम लेकर ठाकुर श्री पंडरीनाथ भगवान को भोग लगावे जा रहे। तो मार्ग में जैसे ही चले जा रहे तो एक नन्हा सा बालक आया और आकर रुदन करने लगा। बोले सुनो। बोले क्या? बोले हमको बड़ी जोर से भूख लग रही है। हमको भूख लग रही है। अब वो आम की तरफ दोनों दंपत्ति देखें, फिर उस बालक की तरफ देखें, फिर आम देखें टोकरी में, फिर बालक को देखें। अरे हम तो ठाकुर जी को भोग लगाने जा रहे हैं, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे हमारे इन आम्र का। इतनी देर में वो मैया कहती है अपने पति से, बोले देखो स्वामी, बात तो बिल्कुल ठीक है। हम प्रत्येक ऋतु में ऋतु का जो नूतन फल होता है उस फल का भोग हम अपने प्राणाराध्य भगवान श्री पंडरीनाथ को लगाते हैं। पर बात यह है, इस बालक को देखकर मेरे हृदय से इतना प्रेम उमड़ रहा है, इतना प्रेम उमड़ रहा है, इसकी इच्छा है एक दो आम इसको भी दे दो। टोकरी नीचे उतारी, दोनों मैया वो दोनों बैठ गए। उसमें से टोकरी में से एक एक आम निकाल कर दे। वो आम लाला ले चौंकता जाए और उसको देखने में इतने मग्न हो गए कि सब कुछ विस्मृत हो गया, सब विस्मरण हो गया। आम चौंकता जाए वो बालक, और क्या करे, चौंक चौंक कर उसमें जो गुठली बचे, सो वो जो स्त्री थी पंडित जी की घरवाली, बाकी झोली में गुठली पटक दी। एक आम चौंका, फिर गुठली पटक दी, फिर चौंका, फिर पटक दी। देख के अब उनको यही पता नहीं कि हमने तो इसको एक दो आम देना था, ये पूरी टोकरी खाली कर गया। अरे बोले पूरी टोकरी खाली कर दी इसने तो। कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी को कल भोग लगा देंगे। इतना प्रिय लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है देखने में, क्या बताएं। कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी को कल भोग लगाएंगे। और उसको पवाकर बोले लाला तुम जाओ। और उसी समय वो बालक चला गया। पंडित जी उठकर जाने लगे और थोड़े आगे बढ़े तो जिन दंपत्ति की गृहिणी की गोद में चौंक चौंक कर गुठली डाली गई, वो जैसी उठकर खड़ी होने लगी तो वो गोद में एकदम वजन हो गया। आश्चर्यचकित हो गई, बोली इतना गुठलियों का वजन। और जैसी गुठलियों का वजन लगा, उन्होंने पल्लू को हटाकर देखा तो क्या देख रही हैं? जो गुठलियां थी वो एक बालक बन गया। भयभीत हो गई। अरे नारायण, अगर यह बालक मेरे पति ने देख लिया तो नाराज होंगे, मेरा परित्याग कर देंगे कि किसका बालक है। भयभीत हो गई पति के भय के कारण। पास में एक वृक्ष के नीचे बालक को छोड़कर तुरंत पति के पीछे पीछे भाग गई। और जैसे ही चल पड़ी तो महाराज जी एक दंपत्ति आए, कोई संतान नहीं थी। उस बालक को देखकर हृदय इतना प्रसन्न हो गया, बोले कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ देखने लगे, कोई इसके अभिभावक नहीं है, कोई स्वजन नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा स्वामी हमें कोई संतान नहीं है और हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है ठाकुर जी ने आज हमारी
खाली झोली को भरने के लिए ही ये बालक दिया। परम प्रसन्न हो गए और जब उस बालक को लेकर गए तो उस बालक का नाम क्या रखा? चोखा मेला। क्यों? चौंक चौंक कर जन्म हुआ है ना, संत श्री चोखा मेला। और ऐसे परम भगवान के भक्त हुए, आम के चौंकने से जन्म हुआ। तो बाल्यावस्था से आम इतना प्रिय था कि बस आम ले एकत्रित करें। अब बहुत श्रेष्ठ कुल में जन्म नहीं हुआ था, दास भक्ति में जन्म हुआ था। जन्म तो उनका हुआ ही नहीं, वो तो अयोनिज थे। जैसे कबीरदास जी अयोनिज थे, कबीरदास जी का किसी नारी के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। ऐसे ही संत श्री चोखा मेला जी अयोनिज हैं, किसी नारी के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए, पर भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग है, उनका अनन्य वात्सल है, अनन्य प्रेम है। आम लेकर जाएं और भगवान पंडरीनाथ को भोग लगाएं तो वहां के पुजारी जो चले वो उनको मारे। बोले ये भी मर्यादा है कोई? भगवान को लाकर आम का भोग लगा दे तो ये मर्यादा नहीं है, खूब मारे। पर भगवान से इतनी भक्ति, ठाकुर जी चोखा मेला से बात करते, संवाद करते। एक दिन ठाकुर जी के मुंह पे प्रातः काल मंगला के दर्शन खुले तो ठाकुर जी को चोखा मेला को उन गुसाइयों ने इतना मारा, और जैसे ही मारा तो मार मार कर सारे शरीर से रक्त निकलने लगा। चोखा मेला जी आम के बगीचे में जाकर लेट गए। बोले अब आपके द्वार पर चलकर हम कभी जीवन भर नहीं जाएंगे। किसी ने चोखा मेला से पूछा क्यों नहीं जाओगे? अरे हम तो आपको आपकी प्रिय वस्तु का भोग धराने जा रहे हैं और आपके सेवक हमें मार रहे हैं। आहा, जैसी नारायण ये बात कही तो रात में पटबंद हुए। गुसाइयों ने सोचा ठाकुर जी के पटबंद हो गए, अब तो ठाकुर जी सैन में गए, पर पूरे शरीर पर घाव हो गया चोखा मेला, पूरे शरीर पर घाव है। और ठाकुर जी अर्धरात्रि में संत श्री चोखा मेला के पास गए और उसके सारे शरीर का स्पर्श करके कह रहे, बोले चोखा मेला आज तेने वो आम को भोग ना धरायो, सो आज मैं दिन भर से भूखो ही हो। जैसी ठाकुर जी से यह बात ठाकुर जी ने बात कही, चोखा मेला ने मुंह फेर लिया। चोखा मेला ने भगवान से मुंह फेर लिया। बोले सुनो, बोले यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पुजारियों ने तुम्हारे सामने हमको मारा तब देखते रहे। अरे ठाकुर जी कहें क्या बताएं, वहां तो अर्चा विग्रह के रूप में बैठे हैं, पर सच बताएं तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं तुम्हारे बिना। बोले देख रहे हो शरीर में घाव हो गया। जैसी ही बात कही ठाकुर जी ने स्पर्श किया, शरीर पवित्र हो गया। और पूरी रात भगवान पंडरीनाथ को चोखा मेला ने आम खिलाए, और पूरी रात जैसी आम खाए, प्रातः काल हुई, मंगला की घंटी बजी, सो आम पूरी रात चौके सो पूरे मुंह पे आम ही आम लगो। मुंह धोबी ना पाए। और ठाकुर जी को जैसी मंगला की घंटी सुनाई दी सो सीधे मंदिर में पहुंच गए, जाकर बैठ गए। पुजारियों ने जैसे ही पट खोला सो क्या देख रहे हैं, ठाकुर जी के पूरे मुंह पे आम लगा, पूरे मुखमंडल पर आम लग रहा है। आचार्यों को लगा हो ना हो, रात्रि में चोखा मेला ने आकर ठाकुर जी को फिर आम खवाया। उन्होंने कहा आज मंगला बाद में करेंगे, बोले आज इसकी खबर लेंगे, आज इसकी खबर लेंगे। और जाकर चोखा मेला से कहा, बोले खबरदार, अगर इस संपूर्ण परिक्षेत्र में तू दिख भी गया तो तेरा प्राणांत। चोखा मेला ने प्रण ले लिया, अब आपके द्वार पर नहीं आऊंगा। और ठाकुर जी से रूठ कर जो लोग पंढरपुर गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा, ठाकुर जी के पीछे बैठ गए चोखा मेला।
और जो लौटकर आचार आए तो भगवान पंडरीनाथ ने भीतर से दरवाजा लगा लिए। आचार कह रहे ठाकुर जी से दरवाजा किसने लगा लिया? भीतर से दरवाजा ना खुले। आवाज आई, बोले तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है और मेरा सिद्धांत है भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करे ना से विघ्न। मैं भक्त के सर्वथा अधीन हूं, भक्त ही मुझे बांध सकता। संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं। आज जब तक चोखा मेला नहीं आएगा तब तक आज मेरे पट नहीं खुलेंगे। ठाकुर जी के पीछे बैठे चोखा मेला जी ब्राह्मण जाकर चरणों में गिर गए, सेवायात सेवक चरणों में गिर गए, बोले चोखा मेला जी अपराध हो गया, क्षमा कर दो, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो। चोखा मेला जी ने कहा अगर भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो अब चलकर मैं आपके द्वार पर नहीं जाऊंगा। आपका मुख उस तरफ है और मैं पीछे बैठा हूं। अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो अब जहां मैं बैठा हूं वहीं अपना मुख कर लो, वहीं अपना मुख कर लो। जैसे ही चोखा मेला ने कहा तो भैया इसी कलयुग में पंडरीनाथ भगवान का मंदिर आकाश में उठ गया ऊपर, और जैसे ही आकाश में उठा तो तुरंत जो दरवाजा था वो आगे से घूम कर पीछे की तरफ हो गया और भगवान ने चोखा मेला की तरफ मुख कर ली। और ठाकुर जी पुकार रहे संत श्री चोखा मेला को, और भगवान चोखा मेला से कहते हैं इस संसार में मुझे कोई नहीं बांध सकता, पर तेरे जैसा भक्त मुझे भी बांध लेता है। मैं तेरे जैसे भक्त के ही अधीन हूं संसार। और आज भी आप दर्शन करके आओ, पंढरपुर में जैसे ही दर्शन के बाहर निकलोगे तो मंदिर के एक पक्ष में चोखा मेला जी की समाधि बनी है। और आज भी यह नियम है, ये ग्रीष्म ऋतु आ रही, आज भी चोखा मेला के बाग से ही ठाकुर जी को पहला आम का भोग लगता है, और पूरे जब तक आम रहेंगे तब तक श्री चोखा मेला के यहाँ से नित्य आम का भोग भगवान को जाता है।